बड़ी खबर के साथ में वॉर ब्रेकिंग के साथ इजराइल के हाइफा में विध्वंसक हमले की खबर, विध्वंसक मिसाइल अटैक। जी हां, बड़ा हमला हुआ है इजराइल के हाइफा में। खबर है कि ईरान ने हाइफा पर कई मिसाइलें दागी हैं, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक किया गया। हाइफा के आसमान में मिसाइलों का अंबार नजर आया और ऐसा मंजर जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं। यहां के लोग खौफजदा हैं और अब अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि इस युद्ध में इजराइल की जनता को झोंका तो झोंका क्यों। अब तस्वीरें जो सामने आ रही है वो सिर्फ विध्वंस की तस्वीरें हैं। इजराइल में बड़ा हमला किया है ईरान ने, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक किया गया है क्योंकि बड़ी धमकी लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी। ईरान ने उसे करके दिखाया। चलिए बढ़ेंगे आगे एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की अगली बड़ी खबर, ईरान का हाइफा में एक और बड़ा हमला हुआ। तो ईरान का हाइफा में एक और बड़ा हमला, मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है। हमले से हाइफा में भीषण आग लग गई है। हमले के बाद में कई गाड़ियों में भी आग लगने की खबर है। हाइफा में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन आखिर कितना राहत बचाव कार्य किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ तबाही और मलबे में वो नाम मात्र ऐसा लगता है कि जिस तरह से तबाही में जीरा या सुई ढूंढने जैसा खिलौना एक तरह से नजर आ रहा हो। जिस तरह से यहाँ पर हालात सिर्फ तबाही का मंजर है, जिस रूप में मलबे का ढेर है उसमें उम्मीद तलाशने जैसी बातें हैं। हाइफा में राहत बचाव कार्य जारी है। हमले के बाद में कई गाड़ियों में आग लगने की खबर है। ईरान अब बड़ी मिसाइलों के साथ साथ छोटे छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल में तबाही मचाने के लिए मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में जहां पर अमेरिका के बेसिस हैं, वहां पर जमकर तबाही लगातार ईरान मचा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही है, तैयारी कर रहा है। यूएस स्टेल्थ मिसाइलों को जंग में अब अमेरिका उतारने की कोशिश कर रहा है। जी हां, JASSM-ER क्रूज मिसाइलों से ईरान पर हमले किए जाएंगे, ऐसी रणनीतियां, ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। और ये मान के चलिए कि अभी तक बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है, इन तमाम हथियारों को झोंक चुका है और ये कहा जाए कि ईरान में तबाही भी लेकर आया है। लेकिन ये तमाम बड़ी मिसाइलें, ये अत्याधुनिक हथियार ईरान के फौलादी इरादों को तोड़ नहीं पाए, उससे ध्वस्त नहीं कर पाए हैं। अब खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका और कई हथियारों का इस्तेमाल इस युद्ध में कर सकता है। JASSM-ER क्रूज मिसाइल से ईरान पर हमले संभव है, यानी मान के चलिए ईरान पर अब मिसाइलों की बारिश होने वाली है। ट्रंप का आखिर प्लान क्या है और किस हथियार से अटैक किया जाएगा, क्या रणनीति है, वो भी आइए जल्दी से आपको बता देती हूं। आखिर अमेरिका की प्लानिंग क्या है। दरअसल अब जानकारी यह है कि अमेरिका प्लान कर रहा है ईरान को टारगेट करने के लिए लॉन्ग रेंज स्टील्थ मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा और इसके माध्यम से हमले किए जाएंगे। ये सभी स्टील्थ मिसाइलों का इस्तेमाल संभव माना जा रहा है, जिसमें JASSM-ER जैसी तमाम लॉन्ग रेंज की मिसाइलें भी शामिल हैं। पहले 30 दिन में अभी तक 1000 JASSM-ER मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है, लेकिन अभी भी अमेरिका रुकने वाला नहीं है और जखीरे अपनी इस क्रूज मिसाइल का लेकर आने की तैयारी में है। और खास बात समझ लीजिए, F-15E की तबाही के बाद अब अमेरिका में बहुत अलर्ट है। अब और नुकसान दरअसल अमेरिका चाहता नहीं है। यही वजह है कि अब अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग मोड में है। JASSM जैसी मिसाइलों से कम नुकसान की आशंका है, ऐसा जानकार कहते हैं। अब JASSM की ताकत क्या है, जल्दी से वो भी मैं आपको बता दूं। दरअसल बताया जाता है कि ये जो क्रूज मिसाइल है, दुश्मनों की रडार पकड़ से बहुत दूर ये क्रूज मिसाइलें होती हैं, सैकड़ों मील दूर से तबाही की क्षमता ये रखती हैं। पायलट को भी कम खतरा एक तरह से इसमें होता है और दुश्मन के बीच में अंदर तक हमला करने की इसकी ताकत है। 600 मील दूर से हमला करने में ये क्रूज मिसाइलें सक्षम है। इसीलिए अब अमेरिका दूसरे देशों में बैठकर ईरान पर, उसके ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है। आज की रात इजराइल के इतिहास की सबसे खौफनाक रात साबित हुई। ईरान ने वो कर दिया जिसकी चेतावनी तो वो महीनों से दे रहा था।
तेल अवीव से लेकर हाइफा तक इजराइल का कोना कोना ईरानी मिसाइलों की आग में जल रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ सरहद की नहीं है, कहानी अब नेतन्याहू के घर के अंदर की भी है। एक तरफ आसमान से मौत बरस रही है, दूसरी तरफ तेल अवीव की सड़कों पर हजारों इजरायली अपनी ही सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू आज इतिहास के सबसे बुरे दौर में है। बाहर ईरान की मिसाइलें, घर के अंदर अपनी ही जनता का गुस्सा। देखिए कैसे चौतरफा घिर गए हैं सुपर पावर के सिपह सालार। ये तस्वीरें गवाह है कि युद्ध अब इजराइल की दहलीज पार करके उसके ड्राइंग रूम तक पहुंच चुका है। ईरान ने हाइफा और तेल अवीव पर ऐसा हमला बोला कि इजराइल का गर्व कहा जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी हांफने लगा। हाइफा में रिहायशी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मलबे के नीचे दबे लोग चीख रहे हैं और बचाव दल बेबस नजर आ रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने सिर्फ कंक्रीट को नहीं तोड़ा, बल्कि नेतन्याहू के उस भरोसे को भी तोड़ दिया जिसमें वो जनता को सुरक्षित रखने का वादा करते थे। उत्तर से दक्षिण तक इजराइल आज सिर्फ धमाकों की आवाज से गूंज रहा है। लेकिन असली तमाशा तो तेल अवीव की सड़कों पर हो रहा है। जिस वक्त आसमान से मिसाइलें गिर रही थी, उसी वक्त हजारों इजरायली नागरिक सड़कों पर उतरकर चिल्ला रहे थे, जंग रोको, नेतन्याहू इस्तीफा दो। जो नेतन्याहू दुनिया को जीतने का दावा कर रहे थे, आज वो अपनों के बीच ही विलन बन गए हैं। इजराइल की जनता अब ईरान से ज्यादा अपनी ही सरकार से डरने लगी है। लोगों का कहना है कि नेतन्याहू की सत्ता की भूख ने पूरे देश को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू आज 3 तरफ से घिरे चुके हैं। पहला, ईरान का विनाशकारी मिसाइल प्रहार। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का दबाव जो इस युद्ध को रुकवाना चाहती है। और तीसरा, देश के भीतर गिरे युद्ध जैसे हालात। इजराइल के कोने कोने में मिसाइलें कहर बरपा रही है और सड़कों पर गूंजते नारे कह रहे हैं कि जनता अब इस अंतहीन युद्ध से थक चुकी है। क्या नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे इजराइल की बलि चढ़ा देंगे? हाइफा का मलबा और तेल अवीव के नारे, ये दोनों बता रहे हैं कि इजराइल इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी नामुमकिन है। ईरान की मिसाइलें तो शायद कल रुक जाएं, लेकिन अपनी ही जनता के मन में लगी नफरत की आग को नेतन्याहू कैसे बुझाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग जंग से जुड़ी हुई, इजराइल पर आईआरजीसी ने किया है बड़ा हमला। और बड़ी खबर यह है कि आईआरजीसी ने इस बार इस हमले में इस्तेमाल किया है मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल का। जी हां, मल्टी वॉरहेड मिसाइल से अटैक किया गया है। तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीर है जहां पर आसमान से अटैक की तस्वीर ऐसी आई कि एक साथ कई मिसाइलों ने हमले किए, मानो कि यहाँ पर अचानक से ऐसी आतिशबाजी हुई जो बड़ी खतरनाक है। और ये मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल से अटैक किया गया है और इन मिसाइलों ने इजराइल में जमकर तबाही मचाई है। ईरानी मिसाइल ने इजरायली डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी हैं, क्योंकि आसमान से अब आग के गोले बरसते हुए नजर आए। एक मिसाइल और कई दर्जनों बम से धमाके। ये तस्वीर आप जो टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दरअसल यही है मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल अटैक का कमाल।
और दरअसल यही ईरान की जो खासियत है वो इजराइल को बहुत मुसीबत में डाल रही है, क्योंकि लगातार ऐसे ही मल्टी वॉरहेड मिसाइल से बड़े अटैक कर रहा है ईरान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।